तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। तो हम देखेंगे पहले साधारण ब्याज क्या होता है। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है, ये आप सभी ने शायद सुना ही होगा या देखा होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो यहाँ पर P की वैल्यू क्या है, P का मतलब क्या है, प्रिंसिपल, R का मतलब है रेट और T का मतलब है टाइम। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जो रुपए या राशि आप किसी को उधार देते हो या किसी से उधार लेते हो, जिस पे बाद में कुछ टाइम के बाद, साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी टाइम आपको मिलता है उसमें उसके ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, या आप किसी को देते हो तो आप उनसे ब्याज समेत लेते हो वो रुपए, और जो आप किसी से लेते हो तो उसको ब्याज देते हो, या फिर आप किसी को देते हो तो उससे ब्याज लेते हो। तो ऐसे ही ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, मतलब मूलधन, जो राशि हम किसी को देते हैं या किसी से इनिशियली, मतलब पहले जो लेते हैं हम या देते हैं, वो वाली राशि प्रिंसिपल हो गया। और आर हो गया रेट, जिस रेट पे आप देते हो, मतलब जैसे 10%, 5%, 2%, या फिर कुछ भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप देते हो। तो रेट जो हमेशा आपने याद रखना है कि वो 100 पे ही काउंट होता है। और टी होता है टाइम का तो पता ही है आपको, समय। हमने मान लिया कि 100 रुपीज़, 100 रुपये हमने उधार लिए 2 सालों के लिए और रेट था 10%। तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या आएगा, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो P हमारे पास 100 है, तो 100 इंटू R 10 है तो 10 आ जाएगा, और टाइम जो है 2 और नीचे 100। ये बेसिक फॉर्मूले में पुट करने से हमारे पास 20 रुपीज़ इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आ गया। और सिंपल इंटरेस्ट के बाद अगर हमारे पास कोई टर्म आती है तो वो है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का सम। मतलब हमारे पास जैसे 100 रुपीज़ प्रिंसिपल था और 20 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट था, तो दोनों को ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी वो होगा हमारा अमाउंट। और सिंपल इंटरेस्ट को हमें अगर अमाउंट पता है और प्रिंसिपल पता है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके हम सिंपल इंटरेस्ट फिर भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास है SI ऑन 100 रुपीज़ इज़ नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब 100 रुपीज़ पे जितना भी आपका सिंपल इंटरेस्ट है 1 ईयर का, वो उतना ही आपका रेट होगा। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपीज़ के ऊपर आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1 साल का 20 रुपये बन रहा है। तो अगर 100 पे 20 रुपये बन रहा है तो 100 का 20 कितना परसेंट होता है, 20% ही होता है। तो इसलिए वो 20% आएगा। इसलिए लिखा है कि 100 रुपीज़ पे जितना भी आपका ब्याज बनेगा वो उतना ही परसेंटेज वहाँ पे आपका रेट होगा। ध्यान रखना, ये 1 साल की बात हो रही है। अगर 2, 3 या 4 साल की बात होगी तो उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग आएगा। आपके पास रेट परसेंटेज निकालनी है तो हमें सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर पता होना चाहिए कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है। बाय प्रिंसिपल लगाएंगे, इनटू में 100 लगाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेट परसेंटेज। अगर रेट परसेंटेज निकालना हो तो क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर बाय प्रिंसिपल इंटू 100, ये हमारे पास रेट परसेंटेज आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो लगभग सभी को समझ में आ ही जाता है, पर जो मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है बच्चों को, वो आती है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी आसान लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब ब्याज पर ब्याज। जब भी आप, चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं।
लेट प्रिंसिपल 100, हमने मूलधन जो प्रिंसिपल है वो 100 लेट कर लिया। इनिशियल जो वैल्यू है हमारे पास वो है 100 और रेट हमने लेट कर लिया 10% और टाइम लेट कर लिया 2 ईयर्स, 2 साल हमारे पास समय है। दर जो है रेट परसेंटेज है वो है 10% और जो मूलधन है वो है 100 रुपीज़। तो इसका आपको टाइम भी पता है, सब कुछ आपको पता ही है, तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो तो आप बेसिक फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या फिर आप 10% 100 का निकालोगे 2 बार, या फिर 10% निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आ जाएगा आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। पर यहाँ पे हम पहले निकालेंगे 10% ऑफ 100 फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए हम 10% निकालेंगे, वो आएगा 10, और 10% ऑफ 100 फॉर सेकेंड ईयर, तो दूसरे साल के लिए हम 10% निकालेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। ये तो हमारे पास जो 10 और 10 ये 20 रुपीज़ ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। पर अभी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है इस जो दूसरे साल का हमारे पास जो 10 रुपीज़ ब्याज आया है और जो पहले साल का 10 रुपये जो ब्याज था, तो ये 10 पे 10% और लगेगा। इन दोनों के जो 10 है इनमें से आप किसी भी एक पे 10% और लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, ब्याज और आएगा। तो 10% ऑफ 10 का 10% कितना होता है, 1 रुपये, तो 1 रुपये भी ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आ जाएगा, CI आ जाएगा 10 + 10 + 1, मतलब 21 रुपीज़ हमारे पास क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब 1 रुपये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया, ज़्यादा आ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ही ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, ट्री मेथड जिसे बोलते हैं। फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए ट्री मेथड कैसे लगाते हैं, A मतलब जो A है ये हमारे पास है आपका जो जितना परसेंट आपका SI आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। मान लीजिए आपके पास 10 आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, तो A की वैल्यू हो जाएगी 10, मतलब 10 और 10 दो बार लिखेंगे, और जो 10 है उसका फिर हम जो रेट दिया हुआ है उतना परसेंट निकाल के इसके नीचे लिखेंगे। तो अगर 10 था तो 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1, तो हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो जो A है उसकी वैल्यू 10 है और B की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ऐसे हमारे पास 2 साल का जो ब्याज है वो निकल सकता है। वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बेसिक फार्मूला भी है 2R, R का मतलब है रेट, दर, और प्लस में R²/100%। तो ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का बेसिक फार्मूला। ये फार्मूला कब काम करता है, इफ़ R इज़ सेम फॉर 2 ईयर्स, अगर दोनों सालों के लिए R सेम है तभी ये फार्मूला काम करेगा। आगे हमारे पास है, अगर हमने 3 साल के लिए फॉर 3 ईयर्स हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, तो उसके लिए ट्री मेथड है, ए 3 बार लगाएंगे, फिर बी भी हमारा 3 बार आएगा, पर बी जो है वो सेकंड पे आएगा पहले बी, फिर थर्ड पे बी 2 टाइम्स आएगा, फिर नीचे आएगा सी। मतलब ये ए फर्स्ट टाइम का हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो होगा, फिर जो बी है वो ए पर जितना इंटरेस्ट आ रहा है वो लिखेंगे नीचे। तो मान लीजिए ए 10 था और 10% हमारे पास रेट था, तो हमारे पास क्या आएगा, बी की वैल्यू 1 1 1 1 हम तीनों जगह लिखेंगे, और 1 का फिर हम 10% करेंगे जो कि 0.1 आएगा। तो ऐसे हम ट्री मेथड से निकालेंगे। तो चलिए इसको समझने के लिए हम आगे कुछ एग्जांपल देखेंगे, कुछ बातें आपको बताऊंगा आगे, उससे आपको और बेहतर समझ आएगा जो ये हमारा ट्री मेथड है। अगर ट्री मेथड नहीं समझ आएगा तो आपको और मेथड भी करवाएंगे। ट्री मेथड से पहले हमने हमारे पास एक और मेथड है, वो देखिए। जो सेकंड मेथड है हमारे पास वो है फॉर 3 ईयर्स, जो आपका 2 साल का है वो तो आप ट्री मेथड से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, पर जो मेन बात आती है वो 3 साल की आती है। वैसे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 3 ईयर्स तक ही पूछते हैं, आगे 4 ईयर्स का पूछते हैं तो 3 ईयर्स का निकाल के आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हो। पर बेसिकली हमने पहले 3 ईयर्स का सीखना है, 4 ईयर्स का बाद में ही निकलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 3 ईयर का निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला है बेसिक 3R + 3R²/100 + R³/1000। तो ये हमारे पास क्या आ गया,
बेसिक फार्मूला आ गया। इसमें क्या करेंगे अभी हम, सॉरी ये मैंने हम यहाँ पे 1000 लिखा है ना, यहाँ पे आएगा 10 और आएगा 10,000 आएगा यहाँ पे। तो आपने ये मिस्टेक करेक्ट कर लेनी है अपनी। तो इसके पीछे एक और 0 आएगा, तो ये 10,000 होता है। इसके नीचे ये एक 0 और ऐड कर लीजिए इसमें। तो ये बेसिक फार्मूला होता है 3r + 3r² / 100 r³ / 10,000। ये परसेंटेज में आ जाता है। तो हम लेट करते हैं 100 रुपीज़ प्रिंसिपल, रेट हमारे पास 10% है और टाइम हम लेंगे 3 ईयर्स। तो अभी हम अभी आपको बताएंगे, मैं बताऊंगा अभी आपको कि ट्री मेथड से कैसे निकलता है और ये बेसिक मेथड जो आपको ऊपर अभी बताया है इससे कैसे निकलेगा। तो इससे और ट्री मेथड से दोनों से ही सेम ही आएगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए कैसे आएगा। हमारे पास प्रिंसिपल है 100, रेट है 10% और टाइम है 3 ईयर्स। तो पहले हम करेंगे ट्री मेथड से फॉर 3 ईयर्स। पहले हम 3 साल का ट्री मेथड से करेंगे, जो था ए बी 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 और सी। जो ए था वो हमारा था 10% 100 का, मतलब रेट कितना है 10%। तो 100 का 10% कितना होता है 10। तो इसको 3 बार लिखेंगे। जो ए की वैल्यू है वो है 10, तो 10 10 और 10 लिखा। फिर 10 का 10% निकालेंगे, 10 का 10% आएगा हमारे पास 1। तो 1 जो है वो बी की वैल्यू है। तो बी हमारे पास 3 बार है, तो हम 1 को 3 बार लिखेंगे, 1 1 1। और फिर नेक्स्ट टाइम हम कर देंगे 1 का 10%। 1 का 10% कितना होता है 0.1। और जब हमने इन तीनों को, जो ये वैल्यूज़ हैं, इन सभी को ऐड किया, मतलब 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 और + 0.1, इन सभी को ऐड किया तो हमारे पास आ रहा है 33.1%। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब 100 का 33.1% मतलब कितना आ जाएगा 33.1 रुपये। पर हमारे पास जो सेकंड मेथड है उससे भी हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। फ्रॉम सेकंड मेथड हम देख रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट 3r + 3r² / 100 और r³ / 10,000 परसेंटेज। यहाँ पे r जो है वो है 10, तो r की जगह हम 10 पुट करेंगे। 3 × 10 कितना हो जाएगा 30, और 3 × r का स्क्वायर है मतलब 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100/100 है, और 10 का क्यूब / 10,000। जब इन सभी को कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 30 है, ये हमारे पास 3 आएगा और ये आएगा 0.1। इन सभी को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास पहले जो वैल्यू आ रही थी 33.1, उतनी ही वैल्यू आएगी। देखिए हमारे पास कितना बना था 30 + 3 + 0.1 33.1%। तो हमारा जो ट्री मेथड था उससे भी इतना ही परसेंटेज निकल रहा था, और जो आपका ये बेसिक मेथड है इससे भी उतना ही परसेंटेज निकल रहा है। तो मतलब आप दोनों ही मेथड से कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, ये बता रहा हूँ आपको। देखिए फॉर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, मतलब अगर तीनों साल आपको 3 अलग अलग रेट दिए हैं। अभी तो हमने सेम रेट की बात करी थी ना, कि रेट अगर 10% है तो वो तीनों साल 10% ही रहा था। पर अगर आपको तीनों साल अलग अलग रेट आ जाएं, जैसे फर्स्ट ईयर आपको x परसेंटेज का रेट आ जाए, सेकेंड ईयर y परसेंटेज का, और थर्ड ईयर z परसेंटेज का, तब उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बेसिक फार्मूला है हमारे पास, x + y + z ब्रैकेट में प्लस क्या आएगा xy + yz + zx/100, ये भी ब्रैकेट में प्लस xyz/10,000। ये फार्मूला वैसे जो हमने बेसिक फार्मूला किया है सेम रेट के साथ वैसे ही है, पर इसमें जो रेट हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे, इसलिए हम x + y + z करते हैं। मतलब x y z की अलग अलग वैल्यू लेंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकल जाएगी। हमने लिखा है हेयर x y z आर द 3 रेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। कॉन्जिक्यूटिव ईयर का मतलब क्या है, लगातार जो 3 साल हमने जो 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा उसके ये x y और z रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमवार क्या होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे।
तो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट इस इंट्रोडक्शन की बात है वो है कि डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है फॉर 2 ईयर्स, ज़्यादातर 2 सालों का ही पूछते हैं, तो उसका निकालना है तो कैसे, उसका फॉर्मूला है हमारे पास R²/100। तो जितना भी आपको रेट दिया होगा उसका स्क्वायर करना है और 100 से डिवाइड करेंगे, तो जितना आपका आंसर आएगा परसेंटेज में वो उतना ही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा। मान लीजिए हम हमारे पास 10% था, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100/100 मतलब 1%। तो 1% जो आएगा वो आपका क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो 100 पे या फिर किसी भी वैल्यू पे आप यहाँ से डिफरेंस निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो होप करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को जितना हो सकता है शेयर करिए और सपोर्ट करिए हमें। अभी हम नए इस चैनल पे हैं, तो धीरे धीरे हमें समय लगेगा, धीरे धीरे आपके डिमांड्स को भी पूरा करेंगे और आपके लिए नया नया कंटेंट लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।